हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अगर आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है और आपको इंग्लिश समझ नहीं आती है, तो अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व होने वाली है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, बहुत ही बेसिक से समझेंगे। जिनको भी टेंस समझ में नहीं आता है वो इस वीडियो को देखने के बाद वो टेंस को अच्छे से समझ जाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, मतलब एक पहचान हो गई कि अगर आपके सामने कोई वाक्य दिया हुआ है और उस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आ रहे हैं तो उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। ये इसकी सिंपल सी पहचान है। क्या आएगा वाक्य के अंत में? ता है, ती है, ते है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये इसकी पहचान हो गई। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं क्या चीज़? इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर इसका क्या है तो हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग का जैसे जैसे कि आपको पता होगा कि जो सेंटेंस होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपको दिया होगा, अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हुआ तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर आपको दिया है, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस को ऐड कर देना है। यानी वर्ब में एस या ईएस को ऐड करना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से लगा होता है। सब्जेक्ट होता है, उसके बाद डज नॉट या डू नॉट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डज नॉट लगेगा या डू नॉट लगेगा, ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर दिया होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा उसका स्ट्रक्चर होगा कि डू डज को पहले कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और उसके बाद अगर आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों एक साथ दिया हो तो डू डज को पहले करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये था 4 सेंटेंस और 4 स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसका रूल क्या है, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने का रूल क्या होता है। क्योंकि हम लोग को पहले सेंटेंस बनाने से पहले रूल को समझना पड़ेगा कि इसका रूल क्या है। तो रूल नंबर 1 आपको ये बताता है कि एक वचन सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस लगाते हैं। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट जो होगा वो एक वचन होगा तो एस या ईएस लगाएंगे, बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो एस या ईएस नहीं लगाएंगे। ठीक है, एक वचन सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस लगेगा, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 आपसे कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ना सेकंड ना थर्ड, कुछ नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। सिंगुलर यानी कि एक वचन सब्जेक्ट, प्लूरल यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन सब्जेक्ट में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं? ही आता है, सी आता है, इट आता है, नेम आता है। ये हो गया हमारा एक वचन सब्जेक्ट। और बहुवचन सब्जेक्ट क्या होता है? आई, यू, वी, दे। ठीक है, तो इतना हो गया आपका बहुवचन सब्जेक्ट। क्या क्या हो गया? आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया। तो ये हो गया आपका सिंगुलर एक, या और एक हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। अब अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने दिया हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जांपल समझिए, समझ में आएगा। एग्जांपल आपका सामने है कि पहला एग्जांपल है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसका इसका जो सेंटेंस बना है वो बना है आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट। देखिए यहाँ पर जो अच्छे समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर जो आई आपका है वो क्या है? वो सब्जेक्ट है। आई जो है आपका वो क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, प्ले क्या है आपका? वर्ब है। और जो क्रिकेट है वो आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई प्ले क्रिकेट, आई जो है सब्जेक्ट है, प्ले जो आपका वर्ब है और क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको एक ही ध्यान देना होगा कि वर्ब में यानी कि प्ले में मैंने एस या ईएस नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन है। मैंने आपको बताया कि जो आई है वो बहुवचन की कैटेगरी में आता है, तो बहुवचन सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा, इसलिए मैंने एस या ईएस नहीं लगाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ती है।
सी रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ती है। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया है, वह के लिए सी लगा दिया है और जो हमारा पढ़ना को बोलते हैं रीड, लेकिन रीड में एस लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है और जब भी सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो वर्ब में एस या एस लग जाएगा। ठीक है, तो सी रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है कि दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। यहाँ जो हमारा वर्ब है गो, इसमें भी एस या एस नहीं लगा है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, तो बन गया दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला एग्जांपल आपके सामने है कि ही ईट्स एन एप्पल, वह एक सेब खाता है। ही ईट्स एन एप्पल, वह एक सेब खाता है। यहाँ भी हमारा जो ईट है वर्ब है और वर्ब में एस या एस लगा है क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, एक वचन है, इसलिए वर्ब में क्या लग गया, एस लग गया है। तो ही ईट्स एन एप्पल, वह एक सेब खाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि वी वॉच टीवी, वी वॉच टीवी, हम टीवी देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने वॉच में ऐसे यस नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो बहुवचन है। तो वी वॉच टीवी, हम टीवी देखते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। देखिए यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, निगेटिव सेंटेंस रहेगा। ये गलती से अफर्मेटिव लिखा गया है तो ये रहेगा नेगेटिव सेंटेंस। ये है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, आपका सब्जेक्ट, डू डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए, इसको किस तरह से बनाएंगे। पहला एग्जांपल समझिए। पहला एग्जांपल आपका क्या है कि आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसको किस तरह से बनाएंगे? देखिए ये किस तरह से है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आई और डू नॉट को हम लोगों ने लगा दिया है। उसके बाद क्या किया है, वर्ब हमारा है प्ले और ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, तो बन गया हमारा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई के साथ हम लोगों ने डू नॉट लगाया, डज नॉट नहीं लगाया है क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन है। तो बहुवचन सब्जेक्ट के साथ डू नॉट और एक वचन सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, इतना याद रखना है कि आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है वो है सी डज नॉट रीड अ बुक, सी डज नॉट रीड अ बुक, वह किताब नहीं पढ़ती है, वह किताब नहीं पढ़ती है। सी डज नॉट रीड अ बुक, वह किताब नहीं पढ़ती है। वह इसलिए इसमें हम लोगों ने डज नॉट लगाया है क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन है, एक वचन सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगेगा और वर्ब में ऐसे यस फिर नहीं लगेगा। ठीक है, वर्ब में ऐसे यस नहीं लगेगा। सी डज नॉट रीड अ बुक, वह किताब नहीं पढ़ती है। अगला एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा कि दे डू नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाते हैं। दे डू नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाते हैं। तो ये हो गया दे डू नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाते हैं। तो यहाँ भी हम लोगों ने डू नॉट लगाया है क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन है। ठीक है, अगला एग्जांपल है कि ही डज नॉट ईट एन एप्पल, वह सेब नहीं खाता है। यहाँ भी हम लोगों ने डज नॉट लगाया है क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन है। ही डज नॉट ईट एन एप्पल, वह एक सेब नहीं खाता है। अगला एग्जांपल आपका है आपका एग्जांपल है कि वी डू नॉट वॉच टीवी, हम टीवी नहीं देखते हैं। वी डू नॉट वॉच टीवी, हम टीवी नहीं देखते हैं। हम क्या है, बहु एक वचन सब्जेक्ट है, अरे हम जो है सब्जेक्ट है, टीवी जो है वो ऑब्जेक्ट है और देखना जो है वो वर्ब है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। आगे हमारा है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये रहेगा इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर आपके सामने रहा, डू डस को पहले करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जैसा कि आपके सामने पहला एग्जांपल दिया हुआ है। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? तो ये हमारा डू हो गया पहले, सब्जेक्ट हो गया यू, वर्ब हो गया प्ले और ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। ठीक है, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट। डज सी रीड अ बुक, क्या वो किताब पढ़ती है? डज सी रीड अ बुक, क्या वो किताब पढ़ती है? अगर एक वचन सब्जेक्ट रहेगा तो डज को पहले कर देंगे, बहुवचन सब्जेक्ट रहेगा तो डू को पहले कर देंगे। ठीक है, तो इतनी सी बात क्लियर हो गई आप लोग को। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके आगे। आगे हमारा है दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं? दे डू गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं? ठीक है, तो हम लोगों ने डू को पहले कर दिया है, बहुवचन सब्जेक्ट है इसलिए। डज ही ईट एन एप्पल, क्या वह सेब खाता है? डज ही ईट एन एप्पल, क्या वह सेब खाता है? अगला एग्जांपल है कि डू वी वॉच टीवी, डू वी वॉच टीवी, क्या हम टीवी देखते हैं? डू वी वॉच टीवी, क्या हम टीवी देखते हैं? ठीक है, अगला एग्जांपल जो है वो आपका है, आप ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है और क्या है, नेगेटिव भी है। ठीक है, इसको किस तरह से बनाया जाएगा वो भी समझ लीजिए आप लोग अच्छी तरीके से। तो हमारा एग्जांपल है, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो? तो डू यू नॉट प्ले क्रिकेट,
डू डस को पहले कर देंगे, सब्जेक्ट हमारा आपके सामने है, नॉट लगा देंगे और वर्ब हमारा प्ले और ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट। तो बन गया हमारा डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। अगर आपका सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो? बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। डज सी नॉट रीड अ बुक, क्या वो किताब नहीं पढ़ती है? डज सी नॉट रीड अ बुक, क्या वो किताब नहीं पढ़ती है? तो यहाँ पे हम लोगों ने डज को पहले कर दिया है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा एक वचन है। अगला एग्जाम्पल है डू दे नॉट गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं? दे डू नॉट गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं? अगला एग्जाम्पल है कि डज ही नॉट ईट एन एप्पल, क्या वह सेब नहीं खाता है? डज ही नॉट ईट एन एप्पल, क्या वह सेब नहीं खाता है? क्या है हमारा एग्जाम्पल? डज ही नॉट ईट एन एप्पल, क्या वह सेब नहीं खाता है? और उसके बाद अगला एग्जाम्पल डू वी नॉट वॉच टीवी, क्या हम टीवी नहीं देखते हैं? डू वी नॉट वॉच टीवी, क्या हम टीवी नहीं देखते हैं? ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या सीखा? प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का जितना भी सेंटेंस था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सारा सेंटेंस हम लोगों ने इस वीडियो में क्लियर किया है। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपका जो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके कमेंट पूछ सकते हैं। और वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।